Good afternoon, dear students. Today's topic is full wave rectifier. So, what is full wave rectifier? The rectifier which produce output for both cycle, that is positive half cycle and negative half cycle of the input voltage. It means कि अगर मेरा आउटपुट बोथ साइकिल में, जैसे कि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में देखे थे कि एक साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा आउटपुट मिल रहा था हमको और नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमको दोनों साइकिल में आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। फर्स्ट वन इज सेंटर टेप फुल वेव rectifier and the first one is center tape full wave rectifier and second one is bridge type full wave rectifier। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर विथ सेंटर टेप। ठीक है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे और हम लोग इसको देखेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर कंडक्ट ड्यूरिंग बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी वोल्टेज। सो टू डायोड आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए हम लोग टू डायोड यूज़ करेंगे। द डायोड फेड अ कॉमन लोड आर एल विथ हेल्प ऑफ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। हम लोग बेसिकली यहाँ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। अब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है क्या है, तो हम लोग इससे पहले जो वीडियो में देखे थे हाफ वेव रेक्टिफायर, उस पर कुछ इस तरह का डायग्राम था। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे मेरा एक डायोड लगा था, यहाँ लोड लगा था और यहाँ पे हम लोग एसी इनपुट दे रहे थे। ठीक है, सिंगल फेज एसी इनपुट अप्लाई कर रहे थे। तो ये मेरा था हाफ वेव रेक्टिफायर और दिस वन इज़ द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसका सेकेंडरी में बीच में टेपिंग होता है, मीन्स जो उसका आउटपुट वोल्टेज होता है उसको इक्वली डिवाइड करते हैं हम लोग टू पार्ट्स में, इसलिए उसको सेंटर टेप्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर टेप यूज़ किए हैं। ये मेरा सर्किट डायग्राम है सेंटर टेप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। सो टू डायोड यूज हुआ है D1 एंड D2। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 कंडक्ट करेगा, उस टाइम ये जो D2 है वो मेरा रिवर्स बाइस पे रहेगा। फिर सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल में ये मेरा रिवर्स बाइस पे हो जाएगा और D2 मेरा फॉरवर्ड बाइस पे रहेगा। इट मीन्स D2 कंडक्ट करेगा एंड D1 कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बोथ केसेस में मेरा जो RL है उसके क्रॉस जो उसके थ्रू जो लोड करंट फ्लो करेगा वो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऑपरेशन देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करता है ऑपरेशन इसका। सो ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बाइस एंड D2 इज इन रिवर्स बाइस। सो D1 कंडक्ट एंड D2 एक्ट एज एन ओपन सर्किट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज है। पॉजिटिव हाफ साइकिल इट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया और ये बी मेरा नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव, इस तरह से ये डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये डायोड को अगर हम लोग देखें तो ये डायोड मेरा, इसका जो एनोड है वो मेरा पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इसका कैथोड जो है नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये डायोड था। ठीक है, इस डायोड का ये जो पार्ट है वो मेरा नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से, इट मीन्स ये रिवर्स बाइस हो गया और ये मेरा फॉरवर्ड बाइस हो गया, क्योंकि इसका एनोड ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड जो है वो मेरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो मेरा ये अगर कंडक्ट करेगा मीन्स अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में रिटर्न होगा। तो IL जो मेरा लोड के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो लोड आउटपुट मिलेगा मेरा सेम एज इट इज़ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, देखिए ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D1 इज इन रिवर्स बाइस एंड D2 इज इन फॉरवर्ड बाइस। सो D1 एक्ट एज एन ओपन सर्किट एंड D2 कंडक्ट एंड सप्लाई लोड करंट। ठीक है, अब क्या हो गया, ये नेगेटिव साइकिल आ गया, तो नेगेटिव साइकिल में ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और ये माइनस। अब इस केस में यहाँ हम डायोड बनाते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि इसका एनोड नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, तो ये एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा और इसका एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और ये कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, तो ये कैसे एज अ वर्क करेगा, फॉरवर्ड वाइड। इट मीन्स अब करंट मेरा इसके थ्रू फ्लो करेगा और ये ओपन सर्किट एज अ वर्क करेगा।
तो देखिए अब यहाँ से अप्लाई करेंगे तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। बोथ केसेस में मेरा जो लोड करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो मेरा करंट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव वो मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लोड करंट ही हमको हमेशा मिलेगा इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो द लोड करंट फ्लोज इन बोथ द हाफ साइकिल of the AC voltage and in the same direction through load resistance, ठीक है। मीन्स क्या बता रहा है कि बोथ साइकिल में मेरा जो लोड करंट फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, हर साइकिल में, दोनों साइकिल में हो रहा है, ठीक है। सो वी गेट रेक्टिफाइड आउटपुट अक्रॉस द लोड। टू डायोड डू नॉट कंडक्ट साइमल्टेनियसली बट इन अल्टरनेट हाफ साइकिल। यहाँ पे दोनों डायोड एक साथ नहीं मेरा काम कर रहा है, ईच साइकिल में एक डायोड काम कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लोड करंट हम लोग ऑलरेडी पहले ही भी फाइंड कर चुके हैं, सेम होगा एज इट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर। सो आई एम मैक्सिमम लोड करंट इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होता है मेरा मैक्सिमम लोड करंट, ठीक है। अब इसका वेव फॉर्म का बात करें, देखिए दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरा क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज हो गया, सप्लाई मेरा क्या था साइन ओमेगा टी, तो ये मेरा साइन वेव है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आई डी वन का क्या मेरा करंट आ रहा था, तो जो आई डी वन था यहाँ डी वन था, ये डी वन था और ये डी टू, ठीक है। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये मेरा वर्क कर रहा था और ये मेरा रिवर्स बायस था, मीन्स ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा D1 है, तो इसके हर पॉजिटिव हाफ साइकिल पे मेरा D1 कंडक्ट करेगा एज सेम एज जो मेरा सप्लाई करंट होगा, ठीक है। D2 मेरा कब कंडक्ट होगा, फॉर नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट AC वोल्टेज, ठीक है। जब भी AC का नेगेटिव हमको साइकिल मिलेगा तब जाके मेरा D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो D2 मेरा कब कंडक्ट किया, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। मीन्स जैसा पॉजिटिव डायरेक्शन में कंडक्ट कर रहा था वैसा ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी कंडक्ट करेगा। सो इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा, इन नेगेटिव हाफ साइकिल में वो एज इट इज़ सप्लाई वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, सप्लाई करंट की तरह। तो टोटल लोड करंट कैसा हो गया इस साइकिल में, ये फॉर D1 हो गया, ये D1 के लिए, ये D2 के लिए, ये D1 के लिए, ये D2 के लिए, ये D1 के लिए, ठीक है। इसका एवरेज निकालेंगे तो हमको IDC मिल जाएगा, दैट इज़ DC करंट और DC वोल्टेज हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ आउटपुट वोल्टेज भी मेरा सेम वेव फॉर्म प्रोड्यूस होगा इस साइकिल में, ठीक है। हाफ वेव पे क्या था कि इस साइकिल पाई से 2 पाई मेरा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक डायोड यूज़ किए थे। यहाँ पे हम एक डायोड यूज़ किए हैं जो कि मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहा है, उसको हम इस तरह से कनेक्ट किए हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में उसके एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल दे सकें और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल दे सकें, ताकि वो फॉरवर्ड बाइस पे जाए। तो यहाँ पे जो हम अलग से डायोड लगाए हैं वो मेरा कंडक्ट कर रहा है, तो ठीक है। तो ये मेरा वेव फॉर्म हो गया फॉर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज फाइंड करेंगे, ठीक है। सपोज वन साइकिल ऑफ लोड करंट IL फ्रॉम 0 to पाई टू ऑब्टेन द DC वैल्यू ऑफ लोड करंट। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम लोग टाइम पीरियड का बात करें तो हर एक साइकिल मेरा कब रिपीट हो रहा है, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, मतलब साइकिल क्या है रिपीट हो रहे हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to पाई ओनली, ठीक है। तो एवरेज और DC वैल्यू ऑफ लोड करंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को फार्मूला ऑलरेडी पता है, क्या फार्मूला होता है, IDC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 0 से टाइम पीरियड IL लोड करेंट T ओमेगा T, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज वैल्यू है जिसको हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे IL मेरे को गिवन है, क्या गिवन है, IM साइन ओमेगा T, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से
पाई तक, ठीक है। मेरा साइकिल में से पाई के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ टाइम पीरियड भी कितना लेंगे, पाई। और हाफ वेव पे टाइम पीरियड कितना लिए थे, 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल में वो वर्क कर रहा था, एक साइकिल में उसका वैल्यू 0 आ रहा था, फिर वो नेक्स्ट साइकिल से फिर से रिपीट कर रहा था, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्या है, ये फॉर्मूला पे हम लोग आई एल का वैल्यू पुट करेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी, फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। फिर इसका वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करने से फाइनल हमको आई डी सी कितना मिला, 2im/पाई। आपको अगर याद होगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो मेरा आई डी सी था वो मेरा कितना था, im/पाई। इट मीन्स क्या हो गया कि जो मेरा इस पे जो डीसी एवरेज वोल्टेज आया, एवरेज करंट आया, वो मेरा ट्वाइस हो गया ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का ये डबल हमको देगा लोड करंट, ठीक है। फिर एवरेज डीसी वोल्टेज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वी डी सी इज इक्वल्स टू आई डी सी इंटू आर एल, ठीक है। आई डी सी का वैल्यू पुट करेंगे, आर एल का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली मेरा वी डी सी कितना आ गया, 2Vm/पाई। वोल्टेज भी मेरा क्या हो गया, एवरेज वोल्टेज भी मेरा ट्वाइस ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सो अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होगा सेंटर टेप रेक्टिफायर का। सो सेंटर टेप रेक्टिफायर में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, द डीसी लोड वोल्टेज एंड करंट इज़ मोर देन द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अकॉर्डिंग जो मेरा डीसी लोड वोल्टेज, इट मीन्स एवरेज वोल्टेज और करंट जो फाइंड किए वो मेरा क्या हो जाएगा, हाफ वेव के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। TUF इज़ बेटर एज ट्रांसफार्मर लॉसेज आर लेस। फिर इसका एफिशिएंसी भी हाई होगा, लार्ज डीसी पावर आउटपुट वोल्टेज भी होगा, रिपल फैक्टर इस पर लेस होगा। तो रिपल फैक्टर आप लोग फाइंड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका क्या होगा, PIV रेटिंग ऑफ डायोड इज़ हायर। इसका जो PIV रेटिंग होगा वो मेरा हायर हो जाएगा तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हायर PIV रेटिंग आर लार्जर एंड कॉस्टली। जो मेरा PIV रेटिंग डायोड का जो होता है, PIV रेटिंग क्या होता है, पिक इन्वर्स वोल्टेज। मीन्स हम रिवर्स बायस पे किसी भी डायोड पे कितना हाईएस्ट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, PIV रेटिंग, ठीक है। तो अगर मान लीजिए PIV रेटिंग मेरा ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो मेरा जब हम रेक्टिफायर बनाएंगे तो वो कॉस्टलियर रेक्टिफायर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है वो भी बहुत कॉस्टलियर होता है, जिसके चलते ये ओवरऑल जो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरा सेंटर टेप रेक्टिफायर का है, ठीक है। अब इसका PIV, अगर PIV हम लोग इसका फाइंड करें तो PIV मेरा कितना होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पिक इन्वर्स वोल्टेज PIV ऑफ सेंटर टेप रेक्टिफायर। सेंटर टेप रेक्टिफायर का PIV रेटिंग क्या होता है, ठीक है। हमेशा ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द PIV रेटिंग ऑफ सेंटर टेप रेक्टिफायर, PIV रेटिंग ऑफ डायोड। सो PIV इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज अक्रॉस डायोड व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये मेरा डायोड है, एक डायोड पे हम कितना मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो कंसिडर दैट डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस दैट इज कंडक्टिंग एंड डायोड D2 इज इन रिवर्स बायस दैट इज नॉन कंडक्टिंग। इन दिस केस द वोल्टेज VM इज डेवलप्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। इट मीन्स मान लीजिए कि हम एक कंसिडर कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम इस पर कंसिडर, देखिए VM हम कैसे निकालते हैं, PIV हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम जस्ट बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये मेरा D1 कंडक्ट कर रहा है और ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो जब ये कंडक्ट कर रहा है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो मेरा कितना आएगा, VM, ठीक है। VM वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे कि नाउ द वोल्टेज अक्रॉस द D2 इज़ द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL एंड द वोल्टेज across the lower half of the transformer secondary VM. Hence, PIV of the diode D2 is VM plus VM is equals to 2VM. Similarly, PIV of the diode D1 is 2VM. ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये D2
D2 का जो हम रिवर्स वोल्टेज कितना अप्लाई कर, मान लीजिए कंडक्ट कर रहे हैं तो इस पर तो कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे D2 मेरा देखिए, यहाँ पे D2 के अक्रॉस हम वोल्टेज रिवर्स वाइज पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसका रिवर्स वाइज हुआ है तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, तो इस पे हम Vm अप्लाई कर रहे हैं, प्लस यहाँ जो सेकेंडरी का जो Vm है वो अप्लाई हो रहा है, प्लस ये Vm मिला के कितना हो जाएगा मेरा 2Vm। इट मीन्स हम मैक्सिमम जो वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं D2 के थ्रू वो मेरा 2Vm होगा, ठीक है। कितना PIV रेटिंग होगा 2Vm, तो 2Vm मेरा ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड पे हम मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते थे Vm, ठीक है, मीन्स जो सप्लाई वोल्टेज था। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ द Vm। सो इसके लिए इसका जो कॉस्ट होता है वो मेरा इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा इन यूज़ पे नहीं आता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रीज रेक्टिफायर, ठीक है। ब्रीज रेक्टिफायर में हम लोग देखेंगे कि उस पर हम लोग जो PIV रेटिंग होता है उसको फिर से Vm कैसे लेकर आते हैं, कॉस्ट जो इफ़ेक्टिव कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।